हाय एवरीवन, वेलकम टू बॉलराम फोटोग्राफी। दोस्तों, लाइटरूम सीसी मोबाइल ऐप आज के दिन में मोबाइल से फोटो को कलर ग्रेड करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है और ये है लाइटरूम सीसी मोबाइल ऐप का कंप्लीट ट्यूटोरियल कोर्स। इस वीडियो में हमने लाइटरूम सीसी मोबाइल ऐप की हर एक टूल को डिटेल में एक्सप्लेन करी है, तो इस वीडियो को देखकर आप लाइटरूम सीसी मोबाइल ऐप को पूरी तरीके से सीख सकते हो। वीडियो काफी ज्यादा लंबा है, तो वीडियो को हमने कुछ पार्ट पर डिवाइड करे हैं। पार्ट वाइज टाइम स्टैम्प आपको डिस्प्ले पर साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, जहां पर से आप किसी भी पार्ट पर जंप करके उस पर्टिकुलर पार्ट को देख सकते हो। अभी और ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए चलते हैं लाइटरूम मोबाइल ऐप के अंदर। ओके, तो लाइटरूम के अंदर फोटो को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिखता है। यहाँ पर ऊपर की तरफ एडिट बटन के पास में आपको एक ड्रॉप डाउन एरो मिलता है, जहाँ पर से इन्फॉर्मेशन के अंदर जाकर आप अपनी फोटो के जो एग्जिट डेटा है उसको चेक कर सकते हो। फोटो को किस डिवाइस से कहाँ पर किस लोकेशन पर कैप्चर किया गया है, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। उसके साथ ही फोटो की रेट, रिव्यू या फिर एक्टिविटी को चेक कर सकते हो, जो कि उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं ना। उसके बाद इस थ्री डॉट पर क्लिक करके आप अपनी फोटो की हिस्टोग्राम को ऑन कर सकते हो। फोटो की बेसिक इन्फॉर्मेशन को आप शो कर सकते हो, या फिर फोटो के ऊपर आपने जो भी सारे एडिटिंग करे हैं उसको आप यहाँ पर से एज ए प्रीसेट बनाकर सेव करके रख सकते हो, या फिर जो एडिटिंग आपने करे है उसको कॉपी करके एक फोटो से दूसरे फोटो के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, तो इसको छोड़ते हैं। अभी हम चलते हैं हमारे टूल्स की तरफ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मिल जाता है मास्किंग टूल, जो कि एक एडवांस लेवल का टूल है, तो इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं हमारे दूसरे नंबर के टूल से, जो कि है हीलिंग टूल। अब हीलिंग टूल का काम है आपके फोटो की कोई भी एरिया को हील करना, या फिर आपके फोटो से कोई भी अनवांटेड एरिया को रिमूव करना, और उसके लिए आपको यहाँ पर दो टूल मिलता है। एक है हीलिंग, दूसरा है क्लोन टूल। हीलिंग टूल को यूज करते हुए आप अपनी फोटो की कोई भी एरिया को नेचुरल तरीके से हील कर सकते हो। एज एन एग्जाम्पल आप देख सकते हो मेरे फोटो में नीचे की तरफ यहाँ पर एक वाटर मार्क है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से हीलिंग टूल को सिलेक्ट कर लूँगा और ये जो वाटर मार्क है इसको कुछ इस तरीके से ब्रश करते हुए सिलेक्ट कर लूँगा। अब उसके बाद लाइटरूम मेरे फोटो को एनालाइज करेगा और एनालाइज करने के बाद मेरे ही फोटो से सैंपल लेकर उस एरिया को हील कर देगा और बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से हील करेगा। एंड अभी आप देख सकते हो मेरा जो वाटरमार्क था वो रिमूव हो चुका है। अब अगर हीलिंग टूल से आपका काम नहीं बन रहा है तो यहाँ पर आप क्लोन टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब क्लोन टूल को इस्तेमाल करते हुए मैं अपने फोटो में किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लोन कर सकता हूँ या फिर इसको इरेज कर सकता हूँ। एज एन एग्जाम्पल इस फोटो में अगर मैं इस एरिया को इरेज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं सिंपली इस एरिया को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लूंगा। एंड उसके बाद लाइटरूम सबसे पहले तो मेरे को ऑटोमेटिकली सैंपल एरिया डिटेक्ट करके दे देगा। बट अगर ये अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है तो ये जो सैंपल एरिया है उसको मैं अपनी मनपसंद जगह पर जाकर के प्लेस कर दूंगा और ये जो एरिया है उसको कुछ इस तरीके से मैं इरेज कर दूंगा। या फिर आप अपनी फोटो में किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लोन कर सकते हो। सो एज एन एग्जांपल अगर मैं इस इंसान को क्लोन करना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं इसको यहां पर सिलेक्ट कर लूंगा और फिर मैं यहाँ पर ये जो सैंपल एरिया है उसको इस इंसान के ऊपर ला करके प्लेस कर दूंगा। एंड अभी आप देख सकते हो मैंने इस इंसान को सक्सेसफुली अपनी फोटो में क्लोन कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी फोटो में किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लोन कर सकते हो। और यहाँ पर सिलेक्शन के लिए जो ब्रश का सेटिंग्स है वो यहाँ पर आपको नीचे मिल जाता है। सो ये जो डॉट है इसके ऊपर टच करके अगर आप इसको ऊपर की तरफ स्लाइड करते हो तो यहाँ पर ब्रश का साइज बड़ा या फिर छोटा होता है। उसके ठीक नीचे यहाँ पर ब्रश का जो फेदर है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। एंड उसके नीचे आप यहाँ पर ब्रश का जो ऑपोजिट है उसको कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो। तो जिस तरीके का ब्रश आपको चाहिए उस हिसाब से आप इन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। और अगर आप किसी भी क्लोन को डिलीट करना चाहते हो देन सिंपली आप उसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर से डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करके उसको आप डिलीट कर दो। अगला टूल है हमारा क्रॉप टूल, जहां पर से आप अपनी फोटो को क्रॉप या फिर रोटेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एस्पेक्ट रेशियो मिलता है जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि 1:1 का एस्पेक्ट रेशियो है इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, 9:16 का एस्पेक्ट रेशियो है स्टोरी या फिर वॉलपेपर के लिए। ना ये जो एस्पेक्ट रेशियो है ये अभी वर्टिकल पोजीशन में है। अगर आप इसको रोटेट करके लैंडस्केप में लेकर के आना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ये बटन मिलता है, उस पर क्लिक करके आप अपना जो एस्पेक्ट रेशियो है उसको लैंडस्केप या फिर वर्टिकल पोजीशन में लेकर के जा सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो ताले का बटन मिलता है इससे आप अपने एस्पेक्ट रेशियो को लॉक कर सकते हो। जैसे कि अभी ये लॉक्ड है तो यहाँ पर मैं फ्रेम की साइज को छोटा बड़ा कर सकता हूँ, बट मेरा जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 9:16 में ही रहेगा। बट अगर मैं इसको यहाँ पर से अनलॉक कर देता हूँ तो जो एस्पेक्ट रेशियो है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ एंड कस्टम एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पर से मैं क्रिएट कर सकता हूँ। उसके बाद हमें मिलता है ऑटो स्ट्रेटन का बटन, जिस पर क्लिक करके आप अपनी फोटो को ऑटोमेटिकली स्ट्रेट कर सकते हो। इस फोटो के साथ ये अच्छी तरीके से काम नहीं किया, बट मोस्ट ऑफ द फोटोज के साथ ये अच्छी तरीके से काम कर जाता है। तो अगर आपके फोटो के साथ ये अच्छे तरीके से काम नहीं किया तो यहाँ पर आप मैनुअली अपनी फोटो को स्ट्रेट कर सकते हो। आपको बस यहाँ पर स्लाइड करते हुए अपना जो फोटो है उसको रोटेट करना है और सही तरीके से अपना जो फ्रेम है उसको स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद अगर आप अपनी फोटो को 90 डिग्री के एंगल में रोटेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाते हैं, या फिर अगर आप अपनी फोटो को फ्लिप करना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है।
उसके बाद हमें मिलता है प्रीसेट्स, यानी कि बना बनाया एडिटिंग। और प्रीसेट्स के अंदर आपको काफ़ी सारी कैटेगरी में बहुत सारे प्रीसेट्स मिलते हैं जो कि लाइटरूम आपको प्रोवाइड कर देता है, जैसे कि पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ट्रैवल और भी काफ़ी सारी कैटेगरी में बहुत सारे प्रीसेट्स मिलते हैं, जिस पर क्लिक करके एक सिंगल टैप पर आप अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो, अपनी फोटो को काफ़ी बढ़िया लुक दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अर्बन आर्किटेक्चर में ये जो UA10 प्रीसेट है वो मेरी इस फोटो के साथ काफ़ी बढ़िया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मेरी फोटो का जो लुक है वो बिल्कुल ही चेंज हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से प्रीसेट्स को आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर से आप प्रीसेट्स क्रिएट भी कर सकते हो या फिर कहीं पर से डाउनलोड करके लाइटरूम के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हो। और जो भी आप डाउनलोड करेंगे या फिर जो भी आप क्रिएट करेंगे वो सभी आपको यहाँ पर योर्स के अंदर जो यूज़र प्रीसेट है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और उस पर क्लिक करके एक सिंगल टैप पर आप अपनी फोटो के लुक को चेंज कर सकते हो। उसके बाद हमें मिलता है ऑटो बटन, यानी कि ऑटो एडिटिंग का बटन, जिस पर क्लिक करने के बाद लाइटरूम आपकी फोटो को एनालाइज करता है और उसके बाद लाइटरूम को जैसा सेटिंग अच्छा लगता है आपकी फोटो के ऊपर अप्लाई कर देता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम खराब ही होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसने मेरे अच्छी खासी फोटो को खराब कर दिया। तो इसको तो मैं यहाँ पर अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। बाकी आप ट्राई करके देखो, अगर आपकी फोटो के साथ अच्छा जा रहा है तो यहाँ पर आप ऑटो एडिटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद है लाइट टैब, जिसके अंदर हमें काफ़ी सारे टूल्स मिल जाते हैं। सबसे पहले हमें मिलता है एक्सपोजर, जिससे कि हम अपनी फोटो की जो ओवरऑल ब्राइटनेस है उसको ज़्यादा या फिर कम कर सकते हैं। बाय द वे, इस स्लाइडर के ऊपर कुछ भी चेंजेस करने के बाद अगर आप उसको रीसेट करना चाहते हो देन सिंपली उस स्लाइडर के ऊपर अगर आप डबल टैप कर देंगे तो ये आपका रीसेट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको मिलता है कॉन्ट्रास्ट, जिससे कि आप अपनी फोटो की ब्राइट एंड डार्क एरियाज़ के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं कॉन्ट्रास्ट को आगे की तरफ लेकर के जाता हूँ तो आप देख सकते हो मेरी फोटो में जो ब्राइट एरियाज था वो और ज़्यादा ब्राइट हो रहा है एंड जो डार्क एरिया था वो और ज़्यादा डार्क हो रहा है। वहीं अगर मैं इसको पीछे की तरफ यानी कि माइनस की तरफ लेकर के जाता हूं तो आप देख सकते हो जो ब्राइट एरियाज था उसमें जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा सा खत्म हो गया है, जो डार्क एरिया था उसमें से डार्कनेस खत्म हो गया है एंड मेरा जो फोटो है वो बिल्कुल ही फेडेड सा दिख रहा है। तो कॉन्ट्रास्ट से आप अपनी फोटो की ब्राइट एंड डार्क के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है उसको कंट्रोल कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको मिलता है हाईलाइट, जिससे कि आप अपनी फोटो की जो हाईलाइटेड एरिया है उसमें चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि इस फोटो में ये जो क्लाउड्स का एरिया है ये हाईलाइटेड एरिया के अंदर आता है। तो अगर मैं हाईलाइट को आगे की तरफ लेकर के जाता हूं तो आप देख सकते हो जो क्लाउड्स थे वो और ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो रहा है। बट वहीं अगर मैं हाईलाइट को पीछे की तरफ लेकर के आता हूं तो आप देख सकते हो क्लाउड्स में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स रिकवर हो गया है। जहां पर ये जो एरिया था ये ओवर एक्सपोज था बट वहां पर अभी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स रिकवर हुआ है। तो हाईलाइट से आप अपनी फोटो में जो ओवर एक्सपोज एरिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स को रिकवर कर सकते हो। सेम उसी तरीके से शैडो को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी फोटो में जो शैडो एरिया है वहाँ पर लाइट्स को रिकवर कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो पेड़ का एरिया है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शैडो है। तो अगर मैं शैडो को आगे की तरफ लेकर के जाता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो शैडो है वो थोड़ा सा कम हो चुका है एंड यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा लाइट आ चुका है। तो आपको अपनी फोटो के ऊपर जिस तरीके का इफेक्ट चाहिए उस तरीके से आप अपने शैडो और हाईलाइट को एडजस्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ पर आपको मिलता है व्हाइट्स एंड ब्लैक्स, जो कि काफ़ी हद तक हाईलाइट एंड शैडो की तरह ही काम करता है बट इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर अगर मैं हाईलाइट को पूरा 100% कर देता हूँ तो आप देख सकते हो जो क्लाउड्स थे वो थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो चुका है। बट यहाँ पर ज़रा आप ये जो ग्रीनरी है नीचे ये जो ग्रास है उसके ऊपर नज़र दीजिए, उसके ऊपर उतना कुछ इफेक्ट नहीं आया है। बट वहीं अगर मैं व्हाइट को पूरा 100% कर देता हूं तो आप देख सकते हो जो क्लाउड्स थे वो तो ओवर एक्सपोज हो ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो ग्रीनरी यानी कि जो ग्रासेस थे वो अभी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो चुका है। तो व्हाइट क्या करता है कि आपकी फोटो में जो ओवरऑल ब्राइट कलर्स है उनके ऊपर इफेक्ट करता है। हाईलाइट सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड एरिया के ऊपर इफेक्ट करता है बट व्हाइट आपके फोटो में जो ओवरऑल ब्राइट कलर्स है उन सभी ब्राइट कलर के ऊपर इफेक्ट करता है। सेम उसी तरीके से ब्लैक्स काम करता है। अगर मैं यहाँ पर शैडो को पूरा -100% कर देता हूँ तो आप देख सकते हो जो ग्रीन एरियाज है उसमें उतना कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है, बस थोड़ा सा शैडो इफेक्ट आ रहा है। बट वहीं अगर मैं ब्लैक्स को -100% कर देता हूँ तो आप देख सकते हो ये जो ग्रीन कलर था जो कि डार्क कलर था वो और ज़्यादा डार्क हो चुका है। तो व्हाइट एंड ब्लैक्स आपकी फोटो की जो ब्राइट एंड डार्क कलर्स है उनके ऊपर इफेक्ट करता है। उसके बाद हमें मिलता है कर्व टूल, जो कि एक बहुत ही पावरफुल टूल है और यहाँ पर मुझे टोटल 5 कर्व मिलता है। पहला वाला और आखिर का जो कर्व है ये एक ही तरीके से काम करता है। बाकी ये 3 जो RGB कर्व है इसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी फोटो को कलर ग्रेड करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो कर्व टूल है इसको इस्तेमाल करना बड़ा ही सिंपल है। आप देख सकते हो यहाँ पर इस कर्व में आपको टोटल 2 डॉट देखने को मिल रहा होगा। टॉप राइट कॉर्नर का जो डॉट है ये है आपका हाईलाइट का पॉइंट एंड बॉटम लेफ्ट कॉर्नर का जो डॉट है ये है आपका शैडो का पॉइंट। अब मिडिल में अगर मैं यहाँ पर एक डॉट क्रिएट कर देता हूँ, एक पॉइंट क्रिएट कर
देता हूँ तो ये बन जाता है हमारा मिड पॉइंट। नाउ आपको देखना है कि आप अपने फोटो के ऊपर किस तरीके का इफेक्ट देना चाहते हो। तो अगर आप अपनी फोटो के जो हाईलाइटेड एरिया है उसके ब्राइटनेस को इंक्रीज करना चाहते हो तो यहाँ पर जो हाईलाइट का पॉइंट है उसको आप आगे की तरफ लेकर के जाएंगे तो आप देखेंगे जो हाईलाइट है वो और ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। और अगर आप इसको नीचे की तरफ लेकर के आएंगे तो आप देखेंगे कि जो हाईलाइट है उसका ब्राइटनेस कम हो रहा है। तो ऊपर का जो डॉट है इससे आप हाईलाइट को कंट्रोल करेंगे। सेम उसी तरीके से नीचे का जो डॉट है वो हमारा शैडो का डॉट, और इससे हम शैडो को कंट्रोल करेंगे। अगर मैं अपनी फोटो में जो शैडो है उसको थोड़ा सा रिकवर करना चाहता हूं तो शैडो का जो डॉट है उसको मैं ऊपर की तरफ लेकर के जाऊंगा। और अगर मैं अपनी फोटो में जो शैडो इफेक्ट है उसको और ज़्यादा डार्क करना चाहता हूं तो मैं इसको सिंपली नीचे की तरफ लेकर के आऊंगा। अब उसके बाद जो मिड पॉइंट है ये आपकी फोटो की जो ओवरऑल ब्राइटनेस है उसको कंट्रोल करता है। अगर आप मिड पॉइंट को ऊपर की तरफ लेकर के जाते हो, सॉरी मिड टोन को अगर आप ऊपर की तरफ लेकर के जाते हो तो आपकी फोटो का जो ब्राइटनेस है वो बढ़ जाता है। और अगर आप मिड टोन को नीचे की तरफ लेकर के आते हो तो आपका जो फोटो है वो डार्क बन जाता है। अब अभी आपको देखना है कि आप अपनी फोटो के ऊपर किस तरीके की एडिटिंग चाहते हो। जैसे कि इस फोटो में मैं जो हाईलाइट है उसको थोड़ा सा ब्राइट करना चाहता हूं तो यहां पर मैं हाईलाइट का जो एरिया है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर के जाऊंगा। एंड साथ ही साथ जो शैडो है उसको मैं थोड़ा सा डार्क करना चाहता हूं तो शैडो का जो एरिया है उसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर के आऊंगा। तो अभी आप देख सकते हो मेरा जो हाईलाइट है वो थोड़ा सा ब्राइट बन चुका है एंड जो शैडो है वो थोड़ा सा डार्क बन चुका है और मेरे फोटो में काफी बढ़िया कॉन्ट्रास्ट आ चुका है। अब यहाँ पर आप मल्टीपल पॉइंट क्रिएट कर सकते हो एंड हाईलाइट एंड शैडो को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये तो गया हमारा पहला वाला कर्व जो कि था टोन कर्व। एंड आखिर में यहाँ पर हमें मिलता है पैरामेट्रिक कर्व जो कि टोन कर्व की तरह ही काम करता है। बस यहाँ पर जो कर्व है उसको आप बहुत ही नजाकत से, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही स्मूथली मूव कर सकते हो। सो अगर मैं यहाँ पर कर्व को मूव करता हूँ तो आप देख सकते हो ये बहुत ही स्मूथली मूव हो रहा है, जिसके बहुत वजह से आप टाइनी एडजस्टमेंट्स कर सकते हो एंड एक परफेक्ट रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद ये जो 3 RGB कर्व है इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपनी फोटो को कलर ग्रेड करने के लिए। RGB का मतलब है रेड, ग्रीन और ब्लू, और तीनों कलर का ऑपोजिट कलर है। जैसे कि रेड का ऑपोजिट कलर है सियान, ग्रीन का ऑपोजिट कलर है मैजेंटा और ब्लू का ऑपोजिट कलर है येलो। तो यहाँ पर से आप इन कर्व को इस्तेमाल करते हुए अपनी फोटो को बहुत ही अच्छी तरीके से कलर ग्रेड कर सकते हो। एंड इन कर्व्स में भी जो ऊपर का डॉट है ये आपका हाईलाइट का पॉइंट एंड जो नीचे का डॉट है ये आपका शैडो का पॉइंट। अब इस कर्व को अगर आप आगे की तरफ लेकर के जाते हो तो आपकी फोटो में रेड कलर टोन आता है, और अगर आप इसको नीचे की तरफ लेकर के जाते हो तो यहाँ रेड का जो ऑपोजिट कलर यानी कि जो सियान कलर है वो आपके फोटो के ऊपर वो कलर टोन आ जाता है। नाउ आपको देखना है कि आप अपनी फोटो के ऊपर किस तरीके से कलर ग्रेड करना चाहते हो। एज एन एग्जांपल अगर आप अपनी फोटो में जो हाईलाइटेड एरिया है वहां पर रेड कलर टोन ऐड करना चाहते हो तो हाईलाइट का जो पॉइंट है रेड कर्व के अंदर आकर जो हाईलाइट का पॉइंट है उसको आप आगे की तरफ लेकर के जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो फोटो है उसमें जो हाईलाइटेड एरिया था वहां पर रेड कलर टोन आ चुका है। अब उसके बाद मान लीजिए आप अपनी फोटो में जो शैडो एरिया है वहां पर येलो कलर टोन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप ब्लू कर्व के अंदर जाएंगे एंड ब्लू कर्व में आप शैडो के जो पॉइंट है उसको नीचे की तरफ लेकर के आएंगे, क्योंकि नीचे का जो एरिया है ये है आपका येलो का एरिया एंड शैडो के पॉइंट अगर हम नीचे की तरफ लेकर के आते हैं तो आप देख सकते हो जो शैडो एरिया है वहां पर थोड़ा सा येलो कलर टोन आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी फोटो के हाईलाइट, मिड टोन एंड शैडो एरियाज में अलग अलग कलर टोन ऐड करके अपना जो फोटो है उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से कलर ग्रेड कर सकते हो। उसके बाद हमें मिलता है कलर टैब, जिसके अंदर सबसे पहले हमें मिल जाता है ब्लैक एंड व्हाइट का बटन, जिस पर क्लिक करके आप अपनी फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो। एंड उसके ठीक नीचे यहाँ पर हमें मिल जाता है व्हाइट बैलेंस कंट्रोल करने का ऑप्शन। सो यहाँ पर एज शॉट के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें मिल जाता है एक ऑटो बटन, जिस पर क्लिक करने के बाद लाइट रूम ऑटोमेटिकली मेरे फोटो के जो व्हाइट बैलेंस है उसको करेक्ट कर देगा। अब उसके साइड में यहाँ पर हमें मिल जाता है एक आई ड्रॉपर टूल। तो अगर आपने अपनी फोटोग्राफी में ग्रे कार्ड का इस्तेमाल करे होंगे तो इस आई ड्रॉपर टूल को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी फोटो की व्हाइट बैलेंस को करेक्ट कर पाओगे, या फिर आप अपने व्हाइट बैलेंस को मैनुअली करेक्ट कर सकते हो, जिसके लिए यहाँ पर आपको टेम्परेचर एंड टिंट का स्लाइडर मिलता है। तो टेम्परेचर की स्लाइडर को अगर आप आगे की तरफ लेकर के जाते हो तो आप अपनी फोटो के जो ओवरऑल कलर टोन है उसको वार्म टोन की तरफ लेकर के जाते हो, एंड अगर आप इसको पीछे की तरफ लेकर के आते हो तो आपका जो कलर टोन है वो कूल टोन की तरफ जाता है। एंड उसके ठीक नीचे आपको मिलता है टिंट, जिसको अगर आप आगे की तरफ लेकर के जाते हो तो आपके फोटो में मैजेंटा कलर टोन आता है, और अगर आप इसको पीछे की तरफ लेकर के आते हो तो आपके फोटो में ग्रीन कलर टोन आता है। सो इन दो टूल को इस्तेमाल करते हुए, टेम्परेचर एंड टिंट को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी फोटो की व्हाइट बैलेंस को करेक्ट कर सकते हो। एंड उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको मिलता है वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन, जिससे कि आप अपनी फोटो के जो ओवरऑल कलर्स है उसको बूस्ट कर सकते हो। दोनों ही टूल को यूज करते हुए आप अपनी फोटो के कलर्स को बूस्ट कर सकते हो, बट अगर आप सैचुरेशन को इंक्रीज करते हो तो आपके फोटो के सभी कलर्स बूस्ट हो जाते हैं। वहीं अगर आप वाइब्रेंस को इंक्रीज करते हो तो आपके फोटो में जो कलर्स कम है सिर्फ और सिर्फ वही कलर्स बूस्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो फोटो है वो बैलेंस हो जाता है एंड आपका जो फोटो है वो काफी ज्यादा नेचुरल दिखता है।
उसके बाद हमें मिलता है कलर ग्रेडिंग का टूल, जिसके अंदर हमें टोटल 4 कलर ग्लोब मिलता है। एक है शैडो, दूसरा है मिड टोन, तीसरा है हाईलाइट का ग्लोब एंड आखिर का जो ग्लोब है वो है पूरे फोटो के कलर टोन को चेंज करने के लिए। अब यहाँ पर से आप अपने फोटो की कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया हाईलाइट, मिड टोन या फिर शैडो में अलग अलग कलर टोन ऐड कर सकते हो। एज एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर शैडो के कलर ग्लोब के अंदर आता हूँ एंड यहाँ पर ये जो कलर ग्लोब है उसमें ये जो बीच का डॉट है इसको मैं किसी भी तरफ मूव करता हूँ तो मेरे फोटो में जो शैडो एरिया है वहाँ पर कलर टोन चेंज हो रहा है। सो अगर मैं इसको रेड की तरफ लेकर के आता हूँ तो आप देख सकते हो मेरे फोटो में जो शैडो एरिया है उसमें रेड कलर टोन आ रहा है। ये जो कलर टोन है, अगर आपको इसका जो सैचुरेशन है ये स्ट्रॉन्ग या फिर लाइट चाहिए तो उसको आप यहाँ पर से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर ये जो डॉट है इसको अगर आप मिडिल की तरफ लेकर के आते हो तो जो सैचुरेशन है वो कम होता है, और अगर आप उसको बाहर की तरफ लेकर के जाते हो तो सैचुरेशन बढ़ जाता है। तो आपको जैसा सैचुरेशन या फिर जैसा कलर टोन चाहिए उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और इन केस अगर आप इस ग्लोब को यूज़ करते हो, इसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर आपको ये जो एरो मिलता है उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर से ह्यू को चेंज कर सकते हो या फिर इसका जो सैचुरेशन है उसको आप यहाँ पर से कंट्रोल कर सकते हो। एंड साथ ही साथ उस एरिया का जो लुमिनेंस है उसको भी आप यहाँ पर से कंट्रोल कर पाओगे। सो यहाँ पर मैंने अपनी फोटो में जो शैडो एरिया था उसमें रेड कलर टोन ऐड कर दिए एंड उसके साथ ही मैं अपनी फोटो में जो हाईलाइट एरिया है उसमें ग्रीन कलर टोन ऐड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो हाईलाइट एरिया में अभी ग्रीन कलर टोन आ चुका है एंड शैडो एरिया में रेड कलर टोन आ चुका है। और अगर आप इस आखिर के ग्लोब में चले जाते हो और यहाँ पर कुछ भी एडजस्टमेंट करते हो तो ये आपकी पूरी फोटो के ऊपर इफेक्ट करता है, बिकॉज ये आपकी पूरी फोटो का जो कलर टोन है उसको चेंज कर सकता है। एंड यहाँ पर कुछ भी एडजस्टमेंट करने के बाद अगर आप उसको रीसेट करना चाहते हो देन सिंपली आप उस डॉट के ऊपर डबल क्लिक कर देंगे तो ये आपका रीसेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें मिलता है मिक्स टूल, जहाँ पर से आप कोई भी एक पर्टिकुलर कलर को चूज करके उसके ह्यू, सैचुरेशन और लुमिनेंस को कंट्रोल कर सकते हो। एज एन एग्जांपल, यहाँ पर मेरी इस फोटो में जो स्काई एरिया है वहाँ पर ब्लू कलर है, तो यहाँ पर से मैं ब्लू कलर को सिलेक्ट करके उसका जो ह्यू है उसको चेंज कर सकता हूँ, उसका जो सैचुरेशन है उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकता हूँ, साथ ही साथ उसका जो लुमिनेंस है उसको कम या फिर मैं ज़्यादा कर सकता हूँ। इस तरीके से मेरे फोटो में जो भी सारे कलर्स है सारे कलर्स को एक एक करके चूज करके उसको मैं इंडिविजुअली यहाँ पर से कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड इन केस अगर आपके फोटो में कोई ऐसा कलर है जो कि आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आपको ये कलर पिकर मिलता है, जिसको सिलेक्ट करने के बाद आप सबसे पहले ये सिलेक्ट कर लो कि आप उस कलर के ह्यू या फिर सैचुरेशन या फिर लुमिनेंस को कंट्रोल करना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर ह्यू को कंट्रोल करना चाहता हूँ तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद जो भी कलर को आपको एडजस्ट करना है उसके ऊपर आप टैप करेंगे एंड ऊपर या फिर नीचे की तरफ अगर आप स्लाइड करेंगे तो आप देखेंगे उस कलर का जो ह्यू है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से कोई भी एक पर्टिकुलर कलर को आप यहाँ पर से पिक कर सकते हो एंड उसके ह्यू, सैचुरेशन एंड लुमिनेंस को आप कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ पर से आप अपने फोटो को बढ़िया तरीके से कलर ग्रेड कर सकते हो। उसके बाद आता है इफेक्ट टैब, जिसके अंदर सबसे पहले हमें मिल जाता है टेक्सचर, जिससे कि आप अपनी फोटो के ऊपर कोई भी टेक्सचर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हो मेरा जो टी शर्ट है इसमें एक टेक्सचर है, तो अगर मैं टेक्सचर को पीछे की तरफ लेकर के आता हूँ, माइनस की तरफ लेकर के आता हूँ तो आप देख सकते हो ये जो टेक्सचर है ये पूरा खत्म हो रहा है। वहीं अगर मैं टेक्सचर को आगे की तरफ लेकर के जाता हूँ तो ये जो टेक्सचर है ये और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टेक्सचर को इंक्रीज करने के साथ साथ आपकी फोटो में थोड़ा बहुत नॉइज भी आ जाता है, बिकॉज ये आपकी फोटो जो डिटेल्स है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, आपके फोटो को थोड़ा सा शार्प कर देता है। उसके बाद आपको मिलता है क्लियरिटी, जो कि आपकी फोटो की जो एजेस एरियाज है उसके क्लियरिटी को इंक्रीज कर देता है एंड आपकी फोटो का जो डिटेल्स है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। एंड उसके साथ ही अगर आप क्लियरिटी को माइनस की तरफ लेकर के जाते हो तो आपकी फोटो में थोड़ा सा सॉफ्ट ग्लो इफेक्ट सा आ जाता है एंड जो एजेस के डिटेल्स है वो खराब हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर मिलता है डीएच, तो अगर आपका जो फोटो है वो फेडेड बन चुका है, उसके कलर्स फेड हो चुके हैं, तो यहाँ पर से आप अपने फोटो में डीएच इफेक्ट अप्लाई करके अपना जो फोटो है उसके लाइट एंड कलर्स को थोड़ा सा पंची बना सकते हो। फिर यहाँ पर हमें मिल जाता है विनियट इफेक्ट, तो अगर आप अपनी फोटो के चारों तरफ एक डार्क सर्कल जैसा इफेक्ट ऐड करना चाहते हो या फिर ब्राइट सर्कल जैसा इफेक्ट ऐड करना चाहते हो तो विनियट की मदद से आप वो कर सकते हो। तो यहाँ पर विनियट को जैसे आप एडजस्ट कर देते हो तो नीचे के जो स्लाइडर्स है ये एक्टिव हो जाता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर विनियट को -50 के आसपास लेकर के आ गया हूँ, तो यहाँ पर मैं उसका जो मिड पॉइंट है उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। अब मिड पॉइंट को जैसे ही मैं माइनस की तरफ लेकर के जाऊँगा, ये जो विनियट इफेक्ट है ये सेंटर की तरफ जाएगा और इसको अगर मैं प्लस की तरफ लेकर के जाऊँगा तो विनियट इफेक्ट कॉर्नर की तरफ जाएगा। तो जैसा आपको विनियट इफेक्ट चाहिए उस तरीके से आप मिड पॉइंट को कंट्रोल करिए एंड उसके साथ साथ ही जो फेदर है वो भी आपका जो विनियट इफेक्ट है उसको कंट्रोल करता है। अगर आप फेदर को माइनस की तरफ लेकर के आते हो तो जो एजेस है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और अगर उसको प्लस की तरफ लेकर के जाते हो तो जो एजेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ बन जाता है। साथ ही साथ आपका जो विनियट इफेक्ट है उसको अगर आप राउंड या फिर ओवल
चाहते हो तो यहाँ पर से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। फिर आपके फोटो में जिस एरियाज में विनियट इफेक्ट गया है वो एरियाज तो थोड़ा सा डार्क हो जाएंगे, तो उस एरियाज में अगर आप हाईलाइट को रिकवर करना चाहते हो तो यहाँ पर से आप हाईलाइट को इंक्रीज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे हाथ के ऊपर विनियट इफेक्ट आ चुका है, बट जैसे मैं यहाँ पर हाईलाइट को इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ पर हाथ के ऊपर जो ब्राइटनेस है वो वापस आ रहा है। तो विनियट इफेक्ट जिस एरियाज में आपने अप्लाई कर दिए उस एरियाज में अगर आप हाईलाइट ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर से कर सकते हो। एंड उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको मिल जाता है ग्रेन। तो अगर आप अपनी फोटो में आर्टिफिशियल ग्रेन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर से आप ग्रेन ऐड कर सकते हो। ग्रेन की साइज को आप बड़ा या फिर छोटा कर सकते हो एंड ग्रेन की रफनेस को आप कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो। सो अगर आप अपनी फोटो को थोड़ा सा ओल्ड लुक देना चाहते हो, उसमें ग्रेन ऐड करना चाहते हो, सो इजीली आप यहाँ पर से वो कर सकते हो। उसके बाद आता है डिटेल्स का टैब, जहाँ पर से आप अपनी फोटो की शार्पनिंग को इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर अपनी फोटो में नॉइज रिडक्शन को अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पर से अगर मैं अपनी फोटो के शार्पनेस को इंक्रीज कर देता हूँ तो आप देख सकते हो नीचे के जो स्लाइडर्स है वो अभी अनलॉक हो रहा है। सो शार्पनिंग से आपकी फोटो की जो ओवरऑल शार्पनेस है वो इंक्रीज होता है। फिर यहाँ पर जो रेडियस है इससे आपकी फोटो के जो हार्ड एजेस है उनका शार्पनेस इंक्रीज होता है। सो यहाँ पर रेडियस टैब के ऊपर अगर मैं अपनी एक उंगली को रखता हूँ एंड दूसरे उंगली से इसको स्लाइड करता हूँ, सो आप यहाँ पर देख सकते हो जो हार्ड एजेस है वो आपको यहाँ पर विजिबल दिख रहा होगा और उसका जो डिटेल्स है यहाँ पर से इंक्रीज होगा। फिर यहाँ पर हमें मिलता है डिटेल, जहाँ पर से अपनी फोटो के जो ओवरऑल डिटेल या फिर ओवरऑल जो शार्पनेस है उसको मैं यहाँ पर से इंक्रीज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर शार्पनिंग, रेडियस, यहाँ पर डिटेल्स को अप्लाई कर देने के बाद ये आपके पूरे फोटो के ऊपर अप्लाई हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर इस बी के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, साथ ही साथ बैकग्राउंड के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पर उसके लिए हमें यहाँ पर मास्किंग टूल दिया जाता है। मास्किंग टूल को एडजस्ट करते हुए आप सिर्फ और सिर्फ अपने फोटो के जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर शार्पनिंग को अप्लाई कर सकते हो। बैकग्राउंड के ऊपर आपको उसको अप्लाई नहीं करना होगा। सो अगर मैं यहाँ पर मास्किंग टूल के ऊपर एक उंगली को रखता हूँ एंड दूसरे उंगली से इसको स्लाइड करता हूँ तो आप देख सकते हो कुछ एरिया आपको व्हाइट दिखेगा एंड कुछ एरिया आपको डार्क दिखेगा। सो इसको आपको अच्छी तरीके से एडजस्ट करना है ताकि आपका जो सब्जेक्ट है वो व्हाइट दिखे एंड जो बैकग्राउंड है वो डार्क दिखे। इससे क्या होगा कि आप आपने जो अप्लाई करे है ऊपर की तरफ शार्पनिंग, जो डिटेल्स या फिर जो शार्पनिंग आपने अप्लाई करे है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो व्हाइट एरिया है, जो सिलेक्टेड एरिया है उसके ऊपर काम करेगा एंड जो ब्लैक एरिया है उसके ऊपर ये इफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो डिटेल्स हमने इंक्रीज करे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अभी ये जो बी है उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, बैकग्राउंड के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमें अपने बैकग्राउंड में ज़रा भी नॉइज देखने को नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर अपने फोटो में एडिटिंग के बाद अगर आप देखते हो कि आपकी फोटो में काफ़ी ज़्यादा नॉइज आ चुका है, सो यहाँ पर उसके लिए आपको नॉइज रिडक्शन टूल दिया जाता है। नॉइज रिडक्शन को अप्लाई करते हुए आप अपने फोटो में जो नॉइज आ जाता है, जो ग्रेन्स आ जाता है, उसको आप यहाँ पर से रिमूव कर सकते हो। एंड नॉइज रिडक्शन को अप्लाई करने के साथ साथ आपकी फोटो का जो डिटेल्स है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको डिटेल्स का टैब फिर से दिया गया है। इसको एडजस्ट करते हुए आप डिटेल्स को फिर से मेंटेन रख सकते हो। एंड आपकी फोटो में डिटेल एंड नॉइज रिडक्शन का जो कॉन्ट्रास्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपको कॉन्ट्रास्ट का स्लाइडर भी दिया जाता है। सो इसको आपको जैसा चाहिए उस हिसाब से अपनी फोटो को देखते हुए एडजस्ट कर लेना। एंड काफ़ी टाइम अपनी फोटो में शैडो को बहुत ज़्यादा रिकवर करने के बाद आपकी फोटो में बहुत ज़्यादा कलर नॉइज आ जाता है। जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको रेड कलर्स यहाँ वहाँ दिखाई देगा, रेड कलर्स के दाने दिखाई देंगे यहाँ वहाँ, तो ये है कलर नॉइज। तो यहाँ पर अगर मैं कलर नॉइज को अप्लाई कर देता हूँ अपनी फोटो के ऊपर तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो रेड कलर के दाने थे वो अभी यहाँ पर गायब हो चुका है। इसको मैं फिर से 0 कर देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कलर नॉइज दिखाई दे रहा होगा मेरे शर्ट के ऊपर। सो यहाँ पर कलर नॉइज को मैं जैसे अप्लाई कर देता हूँ तो ये जो कलर नॉइज था वो अभी कंप्लीटली यहाँ पर गायब हो चुका है। एंड कलर का जो डिटेल्स है उसको रिटेन रखने के लिए अगेन यहाँ पर आपको डिटेल का स्लाइडर दिया जाता है। एंड कलर को स्मूथ रखने के लिए यहाँ पर स्मूथनेस का आपको एक स्लाइडर दिया जाता है। सो यहाँ पर से आप इजीली अपनी फोटो की जो नॉइज़ या फिर जो कलर नॉइज़ है उसको रिडक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर हमें मिलता है कैमरा एंड लेंस करेक्शन, जो कि DSLR या फिर मिररलेस कैमरे से कैप्चर किए गए फोटोज़ के ऊपर आपको अप्लाई करना होता है। सबसे पहले यहाँ पर हमें मिलता है क्रोमेटिक एब्रिएशन को रिमूव करने का ऑप्शन। अब क्रोमेटिक एब्रिएशन एक ऑप्टिकल प्रॉब्लम है लेंस का। आप यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो पत्ते का एरिया है आप देख सकते हो, इसके एजेस में आपको एक ब्लू कलर देखने को मिल रहा होगा एंड दूसरे एजेस में आपको एक रेड कलर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर इस स्टिक को देखिए, एक साइड में ब्लू कलर एंड दूसरी साइड में आपको रेड कलर देखने को मिल रहा होगा। सो ये
इसे कहते हैं क्रोमेटिक एब्रिएशन, जो कि हर एक कैमरा लेंस में होता है। ये एक ऑप्टिकल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर से आप जैसे इस क्रोमेटिक एब्रिएशन को ऑन कर देते हो सो आप देख सकते हो यहाँ पर जो कलर टोन था साइड में वो अभी रिमूव हो चुका है। सो अगर आप अपने कैमरे से कैप्चर किए गए फोटो को यहाँ पर एडिट कर रहे हो तो मेक श्योर आप इसको ऑन कर देना। एंड उसके बाद अपना जो लेंस प्रोफाइल करेक्शन है उसको भी आप ऑन कर देना, क्योंकि जो वाइड एंगल लेंसेज होते हैं उसका जो पर्सपेक्टिव है वो कुछ अलग ही होता है। तो इसको ऑन करना ज़रूरी है। अब ज़रा ध्यान से देखना इसको, मैं जैसे ऑन करता हूँ फोटो के ऊपर क्या चेंजेस आता है। तो आप देख सकते हो जो कॉर्नर का एरिया था वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, साथ ही साथ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइट आ गया। सो यहाँ पर से आपका जो लेंस करेक्शन है उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पर आपको लेंस करेक्शन को सबसे पहले ऑन करना है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके लेंस को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। अगर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पर से आप इस कैमरा बटन के ऊपर क्लिक करना एंड यहाँ पर से अपना कैमरा ब्रांड को सबसे पहले सिलेक्ट करना और फिर जो लेंस का मॉडल है उसको सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर से आप इसको अप्लाई कर देना। तो आपका जो लेंस करेक्शन है यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा एंड आपका जो फोटो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर बन जाएगा। उसके बाद हमें मिलता है जियोमेट्री का टैब, जिससे कि आप अपनी फोटो की जो एंगल ऑफ व्यू है उसको चेंज कर सकते हो। और इसका इस्तेमाल लैंडस्केप फोटोग्राफी या फिर आर्किटेक्चर फोटोग्राफी में सबसे ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो आप राइट के पास में अभी आपको ये ऑफ दिख रहा होगा। सो इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पर आपको ऑटो बटन मिलता है, जिससे कि आप अपनी फोटो की जो एंगल ऑफ व्यू है उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी फोटो में जो लेवल्स है उसको करेक्ट कर सकते हो, या फिर अपनी फोटो में जो वर्टिकल लाइन्स है उनको आप करेक्ट कर सकते हो, या फिर आप अपनी फोटो को जो एंगल ऑफ व्यू है उसको आप यहाँ पर से फुल्ली करेक्ट कर सकते हो। अब इन ऑप्शन से अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो आप मैनुअली अपनी फोटो के एंगल ऑफ व्यू को करेक्ट कर सकते हो। सो उसके लिए आपको यहाँ पर गाइडेड के अंदर जाना होगा एंड गाइडेड के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको लाइंस ड्रॉ करना होगा। अपनी फोटो में जो बिल्डिंग है उसमें जो एजेस है उनको देखते हुए आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना होगा। सो यहाँ पर लेफ्ट साइड का जो बिल्डिंग है इसको देखते हुए मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा कुछ इस तरीके से, एंड उसके बाद दूसरा लाइन में ड्रॉ कर दूंगा राइट साइड का जो बिल्डिंग है उसको देखते हुए कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पर मैंने दो सीधा लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। अब जैसे मैं इसको छोड़ देता हूँ तो आप देख सकते हो लाइट रूम ने मेरे फोटो का जो एंगल ऑफ व्यू है उसको करेक्ट कर दिया है। तो अभी मैं इसको यहाँ पर से डन कर देता हूँ ना। अभी आप देख सकते हो कॉर्नर का जो एरिया है वो व्हाइट हो चुका है, बिकॉज उस एरिया में कुछ नहीं था तो लाइट रूम ने उस एरिया को फिल नहीं कर पाया। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट क्रॉप का ऑप्शन देखने को मिलता है उसको इनेबल कर देना है। तो आप देख सकते हो वो एरिया फिल हो जाएगा एंड लाइट रूम आपका जो फोटो है उसको क्रॉप करके उन एरियाज को फिल कर देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं अपनी फोटो की एंगल ऑफ व्यू को फिक्स करने के लिए, जैसे कि वाइड एंगल लेंस है जो लेंस का फोटोग्राफी आप कैप्चर करते हो उसमें आपको डिस्टॉर्शन इफेक्ट मिलता है। जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हो मिडिल का जो एरिया है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, जिसकी वजह से पीछे का जो हॉराइजन लाइन है वो आपको कर्व दिख रहा होगा। तो इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर आपको डिस्टॉर्शन का स्लाइडर मिलता है। तो इस डिस्टॉर्शन के स्लाइडर को अगर मैं और पीछे की तरफ लेकर के जाता हूँ तो आप देख सकते हो मिडिल का जो एरिया है वो और थोड़ा बाहर की तरफ आ रहा है, बट वहीं अगर मैं इसको आगे की तरफ लेकर के जाता हूँ तो आप देख सकते हो पीछे का जो हॉराइजन लाइन है वो अभी पूरा सीधा हो चुका है ना। यहाँ पर डिस्टॉर्शन तो फिक्स हो चुका है बट चारों तरफ आप देख सकते हो व्हाइट एरिया आ चुका है। तो उसको फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पर कांस्टेंट क्रॉप को ऑन कर देना है एंड अब अभी आप देख सकते हो मेरी फोटो में जो डिस्टॉर्शन इफेक्ट था वो पूरा ही गायब हो चुका है। फिर यहाँ पर हमें मिलता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का दो स्लाइडर, जिससे कि हम अपनी फोटो को वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली टिल्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो इससे हमारा जो फोटो है वो वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली टिल्ट हो रहा है और एक 3D जैसा इफेक्ट आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी फोटो के जो एंगल ऑफ व्यू है उसको करेक्ट कर सकते हो, इसको टिल्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप अपनी फोटो को थोड़ा बहुत रोटेट कर सकते हो, अगर आपको फोटो को रोटेट करना है तो आप यहाँ पर से कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको मिलता है एस्पेक्ट का स्लाइडर, जिससे कि आप अपनी फोटो को वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली स्क्वीज या फिर स्ट्रेच कर सकते हो। सो अगर आपको जरूरत है तो आप अपनी फोटो को यहाँ पर से स्क्वीज कर सकते हो या फिर स्ट्रेच कर सकते हो। उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको मिलता है स्केल का स्लाइडर, जिससे कि आप अपनी फोटो को जूम इन या फिर जूम आउट कर सकते हो एंड आपको जैसा फ्रेम चाहिए उस हिसाब से आप अपनी फोटो को स्केल करेंगे। और यहाँ पर आपको नीचे मिलता है एक्स एंड वाई ऑफसेट, जिससे कि आप अपनी फोटो को लेफ्ट या फिर राइट की तरफ मूव कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर डाउन की तरफ आप उसको मूव कर सकते हो एंड अपना जो फ्रेमिंग है उसको सही कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ कलर प्रोफाइल्स मिलते हैं जो कि खास करके जो रॉ फोटोज़ है उनके लिए बनाया गया है। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कैटेगरी में बहुत सारे कलर प्रोफाइल्स मिल जाते हैं, जिससे आप अपने फोटो में एक सिंगल क्लिक में अपना जो फोटो है उसको एक नया लुक दे सकते हो। सो यहाँ पर आपको एक स्लाइडर मिलता है, जिससे कि आप अपना जो इफेक्ट है उसको कंट्रोल कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट, विंटेज और भी काफ़ी सारे कलर प्रोफाइल्स मिल जाते हैं अपनी फोटो को एक सिंगल क्लिक में एडिट करने के लिए।
उसके बाद हमें मिलता है प्रीवियस का बटन, जिसके अंदर हम अपनी फोटो के ऊपर प्रीवियसली किए गए जो एडिटिंग्स है उसको देख सकते हैं। एंड उसके ठीक नीचे यहाँ पर हमें मिलता है वर्जन का बटन, जहाँ पर हम अपनी फोटो के ऊपर प्रीवियसली जो भी सारे एडिटिंग करे हैं उसका अलग अलग वर्जन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे कि जनवरी 8 पर मैंने अपने फोटो के ऊपर ऐसा कुछ एडिटिंग किया था, फिर यहाँ पर 3:20 PM पर मैंने ये वाला एडिटिंग किया था। सो इस तरीके से आपका जो एडिटिंग है जो आप बार बार करते हो यहाँ पर आपका सेव हो जाता है। और अगर आपने अपनी फोटो के ऊपर कुछ भी एडिटिंग कर दिए है एंड उसको आप अंडू करना चाहते हो देन सिंपली आप यहाँ पर से ओरिजिनल को सिलेक्ट करके यहाँ पर उसको अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पर बेसिकली आप अपनी फोटो के ऊपर अलग अलग एडिटिंग करके उनका अलग अलग वर्जन क्रिएट करके सेव करके रख सकते हो। सो एक ही फोटो के ऊपर अगर आप मल्टीपल तरीके का एडिटिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर आप अलग अलग वर्जन क्रिएट करके रख सकते हो। और आखिर में आता है रीसेट का बटन। तो आपने अपनी फोटो के ऊपर जो भी सारे एडजस्टमेंट करे हैं तो उसको अगर आप रीसेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको रीसेट का बटन मिल जाता है। यहाँ पर से आप अपने फोटो के ऊपर किए गए एडिटिंग को रीसेट कर सकते हो। तो यही खत्म होते हैं हमारे सारे टूल। पर हमारा जो पहला वाला टूल था जो कि था मास्किंग टूल, उसको हमने शुरू में छोड़ दिए थे। तो अभी हम देख लेते हैं वो मास्किंग टूल किस तरीके से काम करता है। मास्किंग टूल के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक प्लस बटन मिलता है जिससे कि आप एक लेयर मास्क क्रिएट कर सकते हो। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो लेयर मास्क क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलता है सब्जेक्ट सिलेक्शन, जिस पर क्लिक करने के बाद लाइटरूम आपकी फोटो को एनालाइज करेगा और एनालाइज करके आपकी फोटो में जो सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करके उसका एक लेयर मास्क क्रिएट करके आपको दे देगा। जैसे कि इस फोटो में मेरा जो बर्ड है वो मेरा सब्जेक्ट है, तो लाइटरूम ने यहाँ पर मेरी फोटो को प्रोसेस करी एंड मेरा जो बर्ड है उसको परफेक्टली सिलेक्ट करके उसका एक मास्क क्रिएट करके मेरे को दे दिया। अब उसके ऊपर मैं जो भी सारे एडजस्टमेंट करना चाहता हूं यहाँ पर से कर सकता हूं। उसके ऊपर लाइट, कलर या फिर डिटेल्स का एडजस्टमेंट मैं यहाँ पर से कर सकता हूं। अब अगर मेरे को अपने सब्जेक्ट के ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, बैकग्राउंड के ऊपर करना है, तो यहाँ पर से ये जो लेयर है इसको मैं इन्वर्ट करके अपना जो बैकग्राउंड है उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ एंड उसके ऊपर मेरे को जो भी सारे एडजस्टमेंट करना है वो मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पर से मैं एक लेयर मास्क नहीं बल्कि मल्टीपल लेयर मास्क क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि उसके बाद ही यहाँ पर हमें मिलता है स्काई सिलेक्शन। तो अगर आप एक लैंडस्केप फोटो एडिट कर रहे हो जिसमें स्काई है तो स्काई सिलेक्शन की मदद से आप अपनी फोटो में जो स्काई है उसको परफेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो एंड उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो मेरा जो स्काई था उसको लाइटरूम ने यहाँ पर बहुत ही परफेक्टली सिलेक्ट करके उसका एक मास्क क्रिएट करके मेरे को दे दिया है। अब उसके ऊपर मेरे को जो भी सारे एडजस्टमेंट करना है वो मैं यहाँ पर से कर सकता हूँ। उसके बाद लेयर मास्क क्रिएट करने के लिए आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रश की मदद से आप अपने कोई भी डिजायर्ड एरिया को ब्रश करते हुए उस एरिया को आप सिलेक्ट कर लो एंड उसका एक लेयर मास्क बन जाएगा। फिर आप उसके ऊपर जो भी सारे एडजस्टमेंट करना चाहते हो आप कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर से लाइनर ग्रेडियंट का इस्तेमाल कर सकते हो एंड कुछ इस तरीके से लाइनर ग्रेडियंट को इस्तेमाल करते हुए आप सिलेक्शन कर सकते हो, या फिर आप रेडियल ग्रेडियंट का इस्तेमाल कर सकते हो एंड इस तरीके का एक सर्कल ड्रॉ करके उसमें आप सिलेक्शन कर सकते हो, या फिर आप अपनी फोटो में कोई भी कलर या फिर लुमिनेंस रेंज को सिलेक्ट करते हुए उसका मास्क क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पर अगर मैं कलर रेंज के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे को एक कलर पिकर मिलता है जिसको यूज करते हुए मैं अपनी फोटो से किसी भी कलर को पिक कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे को यहाँ पर ये ब्लू कलर को पिक करना है तो ब्लू कलर को मैं यहाँ पर पिक कर लेता हूँ एंड इसको यहाँ पर से रिफाइन कर सकता हूँ एंड उसके बाद मैं जैसे इसको अप्लाई कर दूंगा सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर का जो एरिया है वो सिलेक्ट हो जाएगा और उसके ऊपर अभी मैं जो भी सारे एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। उसके साथ ही लुमिनेंस रेंज को यूज करते हुए मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ। लुमिनेंस रेंज से आप अपनी फोटो में ब्राइट या फिर डार्क एरियाज का जो लुमिनेंस है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर ये जो कंप्लीटली व्हाइट एरिया है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसका एक मास्क क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरे को रिफाइन करने के लिए स्लाइडर मिल जाता है एंड यहाँ पर से इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ जो ब्राइट एरिया था वो अभी सिलेक्ट हो चुका है एंड उसका एक मास्क क्रिएट हो चुका है। सो यहाँ पर से आप मल्टीपल मास्क क्रिएट करके कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर एडिटिंग कर सकते हो एंड अपना जो फोटो है उसको बिल्कुल ही प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हो। अब अपना फोटो एडिट हो जाने के बाद उसको हमें एक्सपोर्ट करना होता है तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ एक शेयर बटन मिलता है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है शेयर टू, जिससे कि आप अपनी फोटो को डायरेक्टली इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर कोई भी अदर प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको मिलता है सेव टू डिवाइस, जिससे कि आप अपने डिवाइस में डायरेक्टली अपनी फोटो को सेव कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ भी सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत ही कम समय में आप अपनी फोटो को एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ फोटो का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा कम रहता है। उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको गेट ए लिंक या फिर इनवाइट पीपल का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर से आप अपनी फोटो का एक लिंक जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर दूसरे अदर लोगों को आप यहाँ पर से इनवाइट करके अपनी फोटो को एडिट करवा सकते हो। एंड फिर यहाँ पर आपको मिलता है शेयर एडिट का ऑप्शन, जिससे कि आप अपना जो एडिटिंग है उसको एडोब की कम्युनिटी में शेयर कर सकते हो, जहाँ पर से दूसरे लोग आपकी एडिटिंग को देख सकता है और देखकर सीख सकता है। और आखिर में यहाँ पर आपको मिलता है एक्सपोर्ट एज का बटन, जहाँ पर से आप अपनी फोटो को एक्सपोर्ट करने वाले हो। इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ प्रीसेट मिलता है, जैसे कि जेपीजी स्मॉल, जेपीजी
लार्ज या फिर सेव ओरिजिनल क्वालिटी। तो यहाँ पर से बेसिकली आप अपनी फोटो का जो क्वालिटी है उसको चूज़ करेंगे। तो मैं अपनी फोटो को हमेशा जेपीजी लार्ज में ही सेव करता हूँ। तो यहाँ पर से मैं सेव जेपीजी लार्ज को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आप अपनी फाइल टाइप को चेंज करना चाहते हो, जेपीजी या फिर डीएनजी या फिर टीआई फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हो, या फिर आपका जो फोटो है जो ओरिजिनल फॉर्मेट में था उसमें चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपकी फोटो का जो डायमेंशन है उसको चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि मैं लार्जेस्ट अवेलेबल डायमेंशन में रखता हूँ। या फिर आप स्मॉल साइज में भी सेव कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर से कस्टम साइज को चूज करते हुए आप जैसा डायमेंशन चाहते हो उस हिसाब से यहाँ पर आप वैल्यूज इनपुट करके आप अपने हिसाब से अपना जो फोटो का डायमेंशन है उसको चेंज कर सकते हो। उसके नीचे यहाँ पर हमें मिलता है फोटो का क्वालिटी का ऑप्शन, जो कि ओबियसली हम हमेशा 100% ही रखेंगे क्योंकि हमें बेस्ट क्वालिटी चाहिए। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें मिलता है वाटरमार्क का ऑप्शन, जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपका ऑफ रहेगा, तो इसको आपको ऑन करना है। एंड ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको कस्टमाइज का बटन दिखेगा, जहाँ पर से आप अपने फोटो के ऊपर टेक्स्ट या फिर ग्राफिक वाटरमार्क ऐड कर सकते हो। तो टेक्स्ट वाटरमार्क अगर आप ऐड करते हो तो यहाँ पर आपको अपने टेक्स्ट को सबसे पहले लिख लेना है। फिर आप अपने टेक्स्ट का जो फॉन्ट है उसको यहाँ पर से चेंज कर सकते हो, उसको बोल्ड या फिर इटैलिक कर सकते हो। एंड उसका जो कलर है उसको आप चेंज कर सकते हो, या फिर उसको आप रोटेट भी कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप उसमें ड्रॉप शैडो ऐड कर सकते हो, या फिर उसका जो साइज, ऑपोजिटी या फिर उसका जो ऑफसेट है उसको आप चेंज करके अपना जो लोगो है उसको कस्टमाइज करके जहाँ पर चाहते हो वहाँ पर आप उसको ऐड करना चाहते हो। और अगर आप अपनी फोटो में कोई भी पीएनजी लोगो ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप ग्राफिक्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर से इस इमेज प्लस बटन के ऊपर क्लिक करके अपनी गैलरी से उस फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि आप एज ए वाटरमार्क अपनी फोटो में ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप पीएनजी या फिर जेपेग किसी भी फोटो को ऐड कर सकते हो। अब उसके बाद इसको आपको कस्टमाइज करना है, उसके साइज को, ऑपोजिटी को या फिर ऑफसेट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। सो यहाँ पर से अपना वाटरमार्क सेट हो जाने के बाद आपको बैक चले आना है। एंड बैक आने के बाद यहाँ पर आपको मोर ऑप्शन के अंदर कुछ और ऑप्शन दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पर आप अगर आप अपनी फोटो में जो मेटा डाटा है, कहाँ पर अपनी फोटो को कैप्चर करें, किस डिवाइस से कैप्चर करें, किस लोकेशन में कैप्चर करें, उसको अगर आप रखना चाहते हो एक्सपोर्टेड फोटो में तो उसको आप यहाँ पर से ऑन रख सकते हो, या फिर आप इसको ऑफ कर सकते हो। जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसको कर लेना। एंड फिर यहाँ पर आपको मिलता है फाइल नेमिंग, जो फोटो आप एक्सपोर्ट करेंगे उसके नेम को आप कस्टम नेम में चेंज कर सकते हो, या फिर ओरिजिनल नेम में भी रख सकते हो। फिर यहाँ पर आपको मिलता है शार्पनिंग, अगर आप अपनी फोटो को प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि ग्लॉसी पेपर में अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो उसको आप यहाँ पर से चूज कर सकते हो, या फिर मैट पेपर में अगर आप उसको प्रिंट करना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे हमें मिल जाता है कलर स्पेस का ऑप्शन, जहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलता है, sRGB, डिस्प्ले P3, एडोब RGB एंड फोटो प्रो RGB। सो मैं हमेशा sRGB या फिर एडोब RGB का ही इस्तेमाल करता हूँ। तो आपको अगर कोई भी अदर कलर स्पेस में स्विच करना है तो आप यहाँ पर से कर सकते हो। एंड उसके बाद हम यहाँ पर बैक चले आते हैं। एंड यहाँ पर आपको राइट साइड में जो टिक बटन दिख रहा होगा उसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी फोटो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट, यही खत्म होता है लाइटरूम सीसी मोबाइल ऐप। आई थिंक मैंने सारे टूल को एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आप लोगों के लिए एक सजेशन, ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा है तो एक बार देखकर आप पूरे एप्लीकेशन के सारे टूल को समझ नहीं पाओगे, तो आप इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए और इसको आप बार बार देखिए। 4-5 बार देखने के बाद आप धीरे धीरे सारे टूल को समझने लगेंगे। बाकी दोस्तों आप लोगों को एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी नया सीख पाए हो, कुछ भी नया जान पाए हो, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा ताकि वीडियो थोड़ा सा रैंक करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। बाकी वीडियो ज्यादा पसंद आ गया तो शेयर कर दीजिएगा, और इस तरीके की फोटोग्राफी और एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पर।